नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज हम बात कर रहे हैं उदयपुर फाइल्स के बारे में। फिल्म उदयपुर फाइल्स जो कि काफ़ी वक्त से बहुत चर्चा में है, और हमारे साथ इस वक्त दोनों तरफ मेरे एक तरफ फिल्म के प्रोड्यूसर हैं अमित जानी साहब, और दूसरी तरफ भरत श्रीनाथे जो फिल्म के डायरेक्टर हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि एक बड़ी जीत आपको महसूस हो रही है भरत? जी, जी। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है हमें काफ़ी उम्मीद था कि इस तरह का कुछ डिसीजन आएगा और हमें काफ़ी रिलीफ मिला इससे। जी। जी। अमित जी, आपने इतने टाइम से जो फ़िल्म है, उसको लेके इतना जो विवाद था, आपने कोर्ट के चक्कर काटे, बहुत सारी एक मशक्कत आपको करनी पड़ी। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया है, उसके बाद आपको क्या रोड़े सामने नज़र आ रहे हैं? क्या आ सकते हैं कुछ रोड़े? देखिए, जिन लोगों को हर बात का विरोध करना है और एक वर्ग जो है उसको अपनी दुकान चलाने के लिए मूर्ख बनाना है, वो लोग इस तरह की कोशिश कर रहे हैं कि उदयपुर फाइल ना आए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक कश्मीर फाइल, केरला स्टोरी और जो गोधरा वाला हादसा था, साबरमती रिपोर्ट जो आई थी, उसका भी विरोध किया था। तो मुझे लगता है कि अभी तो जब सर्वोच्च न्यायालय ने इनके जो मंशा थी उस पर पानी फेर दिया है, ये आज लगातार मांगते रहे स्टे दे दो, स्टे दे दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टे का कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट का जो टेम्परेरी हाल्ट था वो ये कहते हुए दिया था ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कि जब केंद्र सरकार डिसाइड कर देगी कि फिल्म पे रोक लगेगी कि नहीं लगेगी, तब ये स्टे भी स्वतः समाप्त हो जाएगा। जब स्टे समाप्ति हो गया है, अब दोबारा स्टे का क्या औचित्य है? केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए निर्माता चाहे तो फिल्म को रिलीज कर सकते हैं। हमने उसके लिए 8 अगस्त की तारीख निर्धारित कर दी, दोबारा 11 जुलाई में पहले से थी, वो उन्होंने रोक दी थी, हमने फिर 8 अगस्त कर दी। तो अब ऐसी स्थिति में अगर वो पुनः किसी अदालत में जाकर डिमांड करेंगे, तो हम वहाँ भी कहेंगे कि आप सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं रोकी, तो फिर आप क्यों रोक रहे हैं? और केंद्र सरकार जब एक बार डिसाइड कर चुकी, इनके जो आरोप थे मैं आपको बताता हूँ। इनके आरोप थे कि फिल्म जो है वो वैश्विक हमारे जो संबंध हैं उनको खराब करेगी इंटरनेशनल लेवल पे। ये सीबीएफसी सर्टिफिकेट मिलने के बाद जो कमेटी बनी थी, उसमें उन्होंने कहा था या उससे पहले की बात? हाँ, नहीं, इन्होंने अदालत में कहा था, माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में इन्होंने कहा था कि सीबीएफसी ने जो सर्टिफिकेट दिया है वो ठीक नहीं है। हालांकि सीबीएफसी ने 55 कट दिए थे, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने कहा, इसके बाद भी इसमें हजारों सामग्री ऐसी हैं जो एंटायर मुस्लिम कम्युनिटी को जो है बदनाम करने वाली हैं। तो ये देश में दंगा फैला सकती है, ये देश के लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब कर सकती है, ये देश में जो देश के संबंध हैं हमारे दूसरे देशों से, उनको जो है प्रभावित कर सकती है। तो हाई कोर्ट ने कहा था कि आप केंद्र सरकार से अपील करिए, क्योंकि सिनेमेटोग्राफी एक्ट की धारा 6 के तहत केंद्र सरकार को ये अधिकार है कि वो किसी भी ऐसी फिल्म को जिसको सेंसर सर्टिफिकेट मिल चुका है उसको रद्द कर सकती है और उसको बैन कर सकती है। तो जब आरोपों की गंभीरता को केंद्र सरकार ने देखा, तो उन्होंने अपनी कमेटी में विदेश मंत्रालय का भी इनपुट लिया। उन्होंने सूचना प्रसारण मंत्रालय तो था ही, और गृह मंत्रालय के भी सदस्य थे, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर की बात थी। तो उन्होंने पाया कि जैसे आरोप लगाए हैं मौलाना अरशद मदनी ने और मोहम्मद जावेद जो एक्यूज्ड है कन्हैया लाल जी की हत्या का, वैसे आरोप में सत्यता नहीं है। ना ये विदेशी संबंध खराब करने वाली फिल्म है, ना ये मुसलमानों के खिलाफ बनाया गया कोई प्रोपेगेंडा है, ना इसमें डायलॉग कोई ऐसे हैं जो कम्युनल जो है राइट्स करा सकते हैं। ये पूरे मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, और उन्होंने बाकायदा कोड करके लिखा है कि समाज सामान्य है, सिनेमा भर है, कोई ऐसी चीज़ फिल्म में नहीं है। अब जब उन्होंने अपना डिसीजन दे दिया, कमेटी ने, हाँ, केंद्र सरकार ने जब अपना डिसीजन दे दिया, और सोमवार में वो 21 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में जो है उन्होंने फाइल कर दिया, तो इनको लगा कि ये तो हमारी जंग हार गए हम। तो अब ये कह रहे हैं कि भारत सरकार भी बाइज्ड है, भारत सरकार भी सांप्रदायिक है, भारत सरकार की जो रिपोर्ट है हम उसको नहीं मान रहे हैं। तो इन्होंने तो माफ़ करना, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय को भी नहीं माना। जी। जब उन्होंने कहा कि राम मंदिर है, बनेगा, तो इन्होंने कहा कि राम मंदिर भले ही सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला वहाँ हम दोबारा से फिर से मस्जिद बनाएंगे, और हम अपने बच्चों को भी कह के जाएंगे कि वहाँ बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है और बाबरी मस्जिद रहेगी। जी। जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था अफजल गुरु को फांसी पे लटकाने का, तो इन्होंने सड़क पे उतर के कहा था कि अफजल, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जो जजेस हैं, जूरी है जो, उसको भी इन्होंने कातिल बताने का काम किया था। हमें तो सीबीएफसी ने 55 कट दिए तो हमने 55 एक्सेप्ट किए, 500 कट देते तो हम 500 एक्सेप्ट करते।
सरकार ने हमें 6 सजेशन दिए, हमने 6 सजेशन मान लिए। जो अभी जो कमेटी में दिए वो 6 से। कमेटी ने हमें 6 सजेशन दिए, हमें 6 के 6 मान लिए। तो हम तो सरकार के साथ हैं, क्योंकि संविधान के साथ हैं तो सरकार के साथ रहना पड़ेगा। अब इनको भारत की सरकार पे यकीन नहीं है, ये कहते हैं कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, तो जो सभी हैं उन्हीं की तो सरकार है वो। तो अब सरकार को इन्हें मानना चाहिए। सरकार में इनका जो वाद था, जो पिटीशन थी इनकी, रिवीजन पिटीशन, उसका रिप्लाई आ गया है, तो उसको मानना चाहिए। ये नहीं मान रहे तो उनकी प्रॉब्लम है। अब ये भारत सरकार के खिलाफ, यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ, सीबीएफसी बोर्ड के खिलाफ, होम मिनिस्ट्री के खिलाफ, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के खिलाफ, ये आप जरा खुल के बता दें, क्योंकि जो कमेटी थी उसमें कौन कौन लोग थे। वो मैं बता रहा हूँ कि जब इन्होंने, चूंकि इनके आरोप बड़े गंभीर थे, इन्होंने कहा कि भारत में दंगा हो जाएगा। हालांकि दंगा कराने वाले भी यही लोग हैं। आज तक देश में जितने दंगे हुए हैं वो इन्हीं के जो चेले चपटे हैं उन्होंने ही कराए हैं। अभी जो सिनेमा घरों में तोड़फोड़ की बात हुई थी मुंबई महाराष्ट्र में, वो भी तमाम उन्हीं के लोग थे। जो धमकियां दे रहे हैं दंगा करने की, गला काटने की, हमें मारने की, हमारा और डायरेक्टर का सर काटने की, वो भी इन्हीं के लोग हैं। जो देवबंद में 2 लोग पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं भड़काऊ पोस्ट डालने पे, वो भी इन्हीं के लोग हैं। जो 2 लोग उदयपुर पुलिस ने पहले और 5 लोग उदयपुर पुलिस ने बाद में, 7 लोग टोटल राजस्थान में गिरफ्तार हुए हैं, वो लोग भी जो है इन्हीं के लोग हैं। तो दंगा हो जाएगा इनकी आशंका नहीं है, दंगा हो जाएगा इनकी चेतावनी है कि अगर ऐसा हुआ तो हम मतलब भड़केंगे और उसे कौन संभालेगा। तो इसीलिए चूंकि लॉ एंड ऑर्डर की बात थी, तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने इसमें एक सदस्य शामिल किया जो गृह मंत्रालय से थे। चूंकि इनका ये आरोप था कि पूरी दुनिया में जो हमारा राजनयिक रिश्ता है, जो हमारा वैश्विक स्तर पर डिप्लोमेटिक रिलेशन है, वो इस फिल्म से प्रभावित होंगे। ये कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों को भी प्रभावित करती है। तो उन्होंने विदेश मंत्रालय से भी जो है इसके लिए सजेशंस लिए, कमेटी में मेंबर रखा। तो विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं है फिल्म के अंदर। तो होम मिनिस्ट्री ने भी देखा, फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी देखा, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने तो अपील ही थी, उन्होंने भी देखा। तो तमाम लोगों ने देखने के बाद सीबीएफसी को शामिल नहीं किया इसमें, बल्कि जो सीबीएफसी की रिवाइजिंग कमेटी है, सेंट्रल कमेटी है, यानी कि जो मुंबई में बैठते हैं सीईओ राजेंद्र जी, तमाम लोगों ने जब देखा, उन्होंने पाया इस फिल्म में कुछ नहीं है, तो उन्हें उस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन वो भारत सरकार की संवैधानिक संस्थाएं, भारत सरकार के मंत्रालयों को अभी जो रिट पिटीशन डाल रहे हैं उसमें कह रहे हैं तो भाजपा ही है। नहीं, बट मुझे एक बात बताइए कि जो उन्होंने ऑब्जेक्शंस उठाए थे, वो ऑब्जेक्शन वही थे जो इस कमेटी में गए और वो कमेटी वालों ने क्लियर कर दिए हैं। उसके बाद भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। जी जी। भरत, आपसे पूछना चाहूँगा कि इतना जो टाइम लगा है फिल्म को, किस तरह का नुकसान आपको बतौर डायरेक्टर पर्सनली और फिल्म प्रोडक्शन हाउस को या फिल्म को कितना नुकसान आप देखते हैं? देखिए, जितना ही समय बीतता जाएगा और जितना, जब रिलीजिंग 11 जुलाई को थी और आज आप देख रहे हैं कि इतना समय बीत गया, तो ऑब्वियसली नुकसान तो होता ही है प्रोडक्शन को। क्योंकि एक प्रोड्यूसर के, अमित सर की बात की जाए तो देखिए इतना पैसा उन्होंने लगाया है इस फिल्म में, और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि थिएटर्स एक बार रिलीजिंग के लिए आपकी फिल्म चली जाती है और फिर अगले दिन पता चलता है कि वो रिलीज़ नहीं हो सकती, उसी शाम को अगले दिन रिलीज़ है और शाम को ऐसा निर्णय आता है कि रिलीज़ नहीं हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं वो कैसे अपने पैर खींचने लगते हैं पीछे। तो बहुत सारी ऐसी तकलीफ झेलनी पड़ती है, नुकसान तो होता है। बट इस सब के बाद आपको लगता है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो और आए हैं आगे आपकी फिल्म को लेने के लिए? देखिए, अब जैसे हालात हैं, ऑब्वियसली रिलायंस हमारे साथ में है और डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे साथ में हैं। जी। और जो हम बात कर रहे थे कि आपने जो कट्स बताए गए उस पर आपको दोबारा मेहनत करनी पड़ी और आप वो उन पर काम कर रहे हैं, तो कितना मुश्किल होता है एज ए क्रिएटिव पर्सन इन बदलावों को करने में? क्योंकि जो भी बदलाव आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो उसी सीन में, वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं पूरी फिल्म से। मेरी टीम थोड़ी बहुत ही क्रिएटिव है, हमारे साथ जो भी लोग काम करने वाले हैं, एंड वी आर वेरी क्विक एंड फिक्स हम लोग करते हैं। आई हैव अ यंग टीम, आई वुड से कि मेरा जो एसोसिएट है और जो मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, तो वी आर लाइक कि जैसे हमें वहाँ से मिला कट्स करना है, हमने नेक्स्ट डे ही उसको इम्प्लीमेंट करके अगले दिन उसको जो है हमने अपलोड भी कर दिया सीबीएफसी पे। जी। आपसे पूछना चाहूँगा अमित जी कि अब जब ये लोग जिन लोगों ने विरोध किया है फिल्म का, वो वापस जाने की बात करें, चले गए हैं इनफैक्ट, और आपके पास भी सारे जो पेपर्स हैं सर्विस हो गई है, तो अभी उन लोगों की तरफ से कुछ ऐसा आप लोगों को अप्रोच करने की कोशिश की गई कि भाई इसमें से ये, और मतलब मैं कहने का मतलब ये है कि उनकी जो मंशा जानने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फिल्म को रोकना है या सिर्फ जो फिल्म में ऑब्जेक्शनेबल सीन्स हैं उनको हटाने के बाद?
उनकी मंशा फिल्म रोकने की नहीं है, उनकी मंशा जो है भारत सरकार के हर कार्य में अड़ंगा लगाने की है। उनकी मंशा जो है वो बुलडोजर एक्शन के खिलाफ भी आपने देखी है। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जो है वो हाई कोर्ट इलाहाबाद गए थे, इलाहाबाद ने उनको फटकार के भगाया है वहाँ से। उन्होंने जब मुंबई के सीरियल ब्लास्ट के आरोपियों को हाई कोर्ट ने बरी किया तो जश्न मनाया, और उन्होंने कहा कि 19 साल से हम लोग लड़ रहे थे, 19 साल तक हमने जो है निर्दोष लोगों की लड़ाई लड़ी। अब चलो, हॉनेबल हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उस पर तो हम क्या ही कहें, वो तो पलट दिया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन 19 साल पहले अरशद मदनी को पता था कि ये जो तमाम लोग हैं ये सब निर्दोष हैं। हर मुसलमान निर्दोष नहीं होता है, हर हिंदू दोषी या निर्दोष नहीं होता है, व्यक्ति खराब और अच्छा होता है। धर्म के आधार पर सिर्फ मुसलमान हैं, इसलिए किसी भी आतंकवादी, किसी भी अपराधी को ये लोग जब निर्दोष और बेगुनाह बताते हैं तो मुझे वाकया याद आ जाता है। जब याकूब मेमन को फांसी दी गई थी तो पूरे देश में एक नैरेटिव सेट किया गया था, मौलाना अरशद मदनी से लेके और देश के जितने बड़े मौलाना हैं उन्होंने कहा था याकूब ने मुसलमान होने की सजा पाई है ना। तो ये देश के सद्भाव को खुद ही बिगाड़ रहे हैं, खुद ही सरकार के हर कार्य में अड़ंगा लगाना चाहते हैं। अब बताओ, वक्फ बिल जो है वो सरकार का है, ये सड़क पे हैं। बताइए, CAA NRC सरकार का था, ये वहाँ जो है दिल्ली को ऑक्यूपाइड करके, सड़कों को ऑक्यूपाइड करके जो है शाहीन बाग में बैठे रहे। तो इन्हें सरकार की व्यवस्था पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि सरकार तो लोकतंत्र में संविधान की जो बात करते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान, देश संविधान से चलेगा कि जय श्री राम से चलेगा, निश्चित रूप से देश जय श्री राम से नहीं संविधान से चलेगा। तो भैया संविधान को मानो तो सही, संवैधानिक व्यवस्था नहीं तो सरकार को बनाया है, आपकी हमारी वोट नहीं तो सरकार को बनाया है। आप उसे मानते ही नहीं, उसके खिलाफ जो है अमर जवान ज्योति को लात मार देते हो आज़ाद मैदान में मुंबई में। आप जो है ये मतलब इनके बारे में मैं क्या कहूँ, सरकार ही सोचे इनके बारे में कि ये लोग जो हैं, इस तरह के जो लोग हैं, ये आखिर कहाँ से जुड़े। और एक बात और कहना चाहता हूँ, जब तक जांच नहीं हुई थी तब तक PFI भी एक सिर्फ मुस्लिम संगठन ही था। जब तक जांच नहीं हुई थी, जब तक सिमी, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया भी एक छात्र संगठन था, ABVP की तरह खुद को कहता था, SFI की तरह खुद को कहता था। जब तक जांच नहीं हुई थी, जब तक जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF भी जो है एक सामाजिक संगठन ही था, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस भी एक सामाजिक संगठन थी। लेकिन जब जांच हुई तो आज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कहाँ है, वाल आतंकवादियों का समर्थन और सहयोग करती पाई गई। JKLF का क्या हुआ, यासीन मलिक का क्या हुआ, सिमी का क्या हुआ, PFI का क्या हुआ। तो जब सिमी पे PFI पे बैन लग सकता है तो जमीयत उलेमा हिंद जो ये कहते हैं कि ये उलेमाओं की तंजीम है, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, मदनी को पकड़ के जेल में डाला जाना चाहिए, क्योंकि इन्हीं लोगों ने देश में सांप्रदायिक सद्भाव खराब किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ATS ने देश की कहा कि मौलाना कलीम सिद्दीकी जो कांदला से गिरफ्तार हुए, उन्होंने हजारों करोड़ रुपए विदेश से फंडिंग लेके हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करने का काम किया। और अभी झांगुर बाबा वाला मामला, तो ये जो मदनी है ये किसी मौलाना कलीम सिद्दीकी या झांगुर बाबा से कम नहीं है। जैसे वो लोग आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आपका जो झुकाव है वो एक पर्टिकुलर थिंकिंग थॉट के ऊपर है या एक राइट एक विंग के ऊपर है ना, ऐसे आपको लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक वजह फिल्म ही नहीं है, पूरा पॉलिटिसाइज कर दिया गया इस मामले को, और फिल्म तो सिर्फ एक छोटा सा मेरे ख्याल में आड़ में है। नहीं, मेरा झुकाव किसी आपके नहीं, हाँ मतलब उनका ऐसा आरोप नहीं, उनका जो कहना है कि जब वो गवर्नमेंट को नहीं छोड़ रहे, तो मैं गवर्नमेंट को नहीं छोड़ रहे हैं, तो उन्होंने ये भी कहा है कि भाई जो कमेटी के लोग हैं उनको उन्होंने कहा भाजपाई हैं। अभी उन्होंने जो पिटीशन दी है, मेरी सर्विस हुई है, कल मैंने पढ़ा उसको, तो उसमें लिखा है 183 पन्नों की सर्विस में जो मैंने पढ़ा कि ये जो कमेटी है तो भाजपाई कमेटी है। और आपको भी भाजपाई बोल रहे हैं? मुझे तो क्या, वो क्या ही बोलेंगे भाजपाई, लेकिन वो कह रहे हैं कमेटी भाजपाई है। तो अगर कमेटी भाजपाई है तो भाजपाई भी भारतीय हैं, कमेटी में इसी देश के लोग रहेंगे, कहीं पाकिस्तान से तो आएंगे नहीं उनकी सिफारिश पे। अब मेरा सवाल है ये जो संसद में भी उठना चाहिए, अगर बात हो तो न्यायालय में भी उठना चाहिए हमारे अधिवक्ताओं के द्वारा, कि कपिल सिब्बल कौन है? क्या वो सिर्फ एक वकील है? क्या वो समाजवादी पार्टी के सांसद नहीं है? अगर आप कह रहे हैं वकील है, हम नहीं कह रहे कि ये सपा का सांसद कैसे कोर्ट में केस लड़ रहा है, तो अगर कोई भाजपाई भी है और कमेटी में बैठा है तो वो भाजपाई है और कमेटी का मेंबर है, आप एडवोकेट हैं, सपा के सांसद हैं। तो आपके लॉयर को लेके भी कुछ उन्होंने इस तरह के सवाल उठाए क्या? मेरे वही तो बात आती है कि मेरे लॉयर जो है भाजपा के प्रवक्ता हैं, वो जो है समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। तो
अभी इस लड़ाई को भाजपा वर्सेस सपा करने की आवश्यकता नहीं है। ये लड़ाई असत्य और सत्य की है, ये लड़ाई झूठे आरोपों की और सत्य जो है फिल्म के अंदर उसकी लड़ाई है। ये जो है, जो करोड़ों लोगों की भावना है। देखिए, जानी फायर फोक्स 3 शब्द हैं, जानी फायर फोक्स। लेकिन अब ये फिल्म जानी फायर फोक्स की नहीं है, अब ये फिल्म जन गण मन की है। तो जन गण मन पे आप खड़े होकर क्यों थूक रहे हैं? पूरा देश चाहता है फिल्म आए, आप नहीं चाहते हो, तो आप देश के खिलाफ हैं, इसका मतलब ये है। आपसे जाते जाते आखिरी चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि इतना सब कुछ होने के बाद पहली फिल्म है आपकी, और पहली फिल्म में इतना सब कुछ देखने के बाद अब आप जब कोई अगली फिल्म बनाएंगे तो क्या ये सोचेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, टॉपिक क्या है, सोच समझ के उठाया जाएगा, या अभी आप मच चुके हैं ये सब देखने के बाद? देखिए, अब तो मुझे लगता है कि मैं काफ़ी इसमें इस तरह के कॉन्सेप्ट की बात तो नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, मैं फ़िल्म जिस तरह के भी मुझे कॉन्सेप्ट मिलेंगे काम करने के लिए, मैं पीछे नहीं हटूँगा। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि नाउ द उदयपुर फाइल्स विल रोर मोर लाउडर देन एवर। जी। और एक चीज़ छोटी सी और पूछना चाहूँगा आपसे कि इतनी लड़ाई में अगर मैं आपसे पूछूं, फिगर नहीं पूछ रहा हूँ बट फिर भी, क्या नुकसान हुआ होगा आपको? नुकसान देखो ये है कि 20 दिन से हमारे बच्चे स्कूल नहीं गए। एक हत्यारोपी को अधिकार है कि वो जेल से निकल के जमानत पे कोर्ट में आके खड़ा हो जाए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कि सर मेरी अपनी पर्सनल लाइफ का क्या होगा? क्या मेरे बच्चों को राइट नहीं है, मेरी बेटी को राइट नहीं है कि वो निर्विवाद और बिना खौफ के स्कूल जा सके? डर की वजह से नहीं डर गए? की वजह से स्कूल नहीं गए हैं। मेरी पत्नी जो है वो डरी हुई अपने घर से बाहर नहीं निकलती, सब्जी भी खरीदने बाहर नहीं जाते। मेरे पिताजी जो है मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा रहे हैं। मैं जो हूँ इतना स्केर्ड हूँ, जहाँ भी जाता हूँ मुझे वहाँ कत्ल करने की, गला काटने की धमकी मिलती है। खुलेआम जो है हजारों पोस्ट डाली जा रही हैं कि प्रोड्यूसर का और डायरेक्टर का गला काट दो, एक और कन्हैयालाल कांड कर दो। और जैसे अभी जयपुर में भी हुआ है, अनस के द्वारा है ना, विकास मीणा के साथ, विपिन मीणा के साथ। तो ये सब चीज़ें ना डराने वाली जो हैं, वो मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित करती हैं। मुझे लगता है कि इसका कंपनसेशन कोई नहीं दे पाएगा, ना ऑनेबल कोर्ट, ना देश की सरकार। जितना हमारे साथ मानसिक आघात पहुंचाया इन लोगों ने, और देश में जिस तरह बदनाम करने की कोशिश की गई है प्रोजेक्ट को, सिनेमा को, कन्हैयालाल जी के सब्जेक्ट पे जब फिल्म बन रही है, तो आप इनकी पोस्ट में जाके कमेंटों को पढ़िए। वो लिख रहे हैं ये तो वही है डैश 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 गाली दे के जिसने हमारे नबी का अपमान किया था। मृतक कन्हैयालाल को भी ये लोग गाली दे रहे हैं। और भाईचारे की बात तो बहुत अच्छी बात है, सबको करनी चाहिए, लेकिन सबको ही निभाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, और हम सबको इंतज़ार रहेगा कि फिल्म 8 अगस्त को रिलीज़ हो, क्योंकि इतने वक्त से डेट्स तारीख पे तारीख हो रही थी, लेकिन फाइनल तारीख शायद 8 अगस्त हो। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू।